प्रीत लगे नैन जले मीत बने ओ मनवा मीत बने सात सुर रिश्तों के रंग सब गीतों के ये सरगम लागे नहीं ये बत्तियां हार गई सजनवा मार गई ओ चंदा नींद बुने तारे प्रीत लगे नैन जले मीत बने तुम चाहती ना तो ये रिश्ता हो सकता था। कोई अनहोनी बात तो नहीं कहती हमने। क्या बुराई है सोबिया में? ज़हीन है, समझदार है, घरदारी तुमसे ज्यादा जानती है। साल भर की छुटाई बुढ़ाई से कुछ नहीं होता। मामा मैंने कब कहा है कि उम्र का कोई मसला है? अम्मी भी इनकार नहीं कर रही। वो तो शाहिद भाई ही। अब शाहिद भाई के लिए कोई आसमान से परी तो उतरेगी नहीं, इसलिए कि वो भी कोई शहजादे नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली वट्टे सट्टे की शादी। क्या मतलब वट्टे सट्टे की शादी? हमने कब बचपन में ठिकरे की मांग कर दी थी? कब ये शर्त लगाई थी कि तुमसे शकील की शादी उसी वक्त होगी जब सोबिया और शाहिद की शादी होगी? पहले वट्टे सट्टे का मतलब समझो, समझी? और दूसरी बात ये कि तुमने ससुराल का नक्शा ही ऐसा खींचा होगा कि वो लोग इनकार कर रहे हैं। नहीं मामा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खुदा की कसम। बस झूठी कस्में मत खाया करो। और ये तस्वीर क्यों उभा रही हो? क्या कयामत तोड़ दी तुम पर? ऐश कर रही हो, सुकून से जी रही हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और तुम? मामा प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। वो असल में शाहिद भाई कहीं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो वो लोग बड़ा जहेज दे रहे होंगे, या फिर कोई बिजनेस की बात हो गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। शगुफ्ता, मैं ये तो यकीन नहीं कर सकती कि तुम्हारे भाई तुम्हारी मां के कहने में नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी मां ही इनकार कर रही होंगी। बहरहाल उन्हें यह बता देना कि यहां जहेज भी बहुत है, इकलौती बेटी है, और हम कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। अम्मी, बात कमी की नहीं है, बात उसूल की है। ये बट्टे सट्टे की शादी है और आपको अंदाजा नहीं है कि ये शादियां किस कदर तबाही लाती हैं। अगर एक खराब होना और उसकी ना बनती हो तो 4 इंसान बर्बाद होते हैं। दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। शाहिद, शगुफ्ता की जिंदगी बर्बाद हो रही है। शकील और उसकी सास ने अजाब करके रखा हुआ है। अपनी बहन का कुछ तो ख्याल करो। फिर रिश्ते से इनकार का क्या जवाब है हमारे पास? जवाब? सोबिया मुझसे उम्र में बड़ी है, क्या ये कम जवाब है? वो मुझे पसंद नहीं है, क्या ये कम जवाब है?
वो शगुफ्ता की नंद है, इसलिए मैं उससे शादी कर लूं, कुर्बानी का बकरा बन जाऊं। अम्मी, ये खुली ब्लैकमेलिंग है। बेटा, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो। अम्मी, क्या हो गया आपको? याद रखिए, अगर आप इसी तरह ब्लैकमेल होती रही तो यह किस्सा यहां खत्म नहीं होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सलमा को पसंद करता हूं। रिश्ते की बात कर चुका हूं, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी, आप ना आप ही से कह दें कि उन्हें मना कर दे। 4 दिन हंगामा करेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है। मुझे पता है कि उसके साथ क्या होगा। तो ठीक है, जो होगा उसे हो जाने दे। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आप सलमा के घर कब जाएंगे? एक रिश्ता टूटने को आ रहा है और मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊं? शाहिद ने कहा है कि वो लोग इस हफ्ते रिश्ता लेकर आ जाएंगे। अब देखिए, जब लड़के ने खुद कहा है तो फिर आ जाएंगे। जी जीनत, अब सारा काम तुम्हें ही करना होगा, सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। आज अगर तुम्हारी भाभी जिंदा होती तो। भाई साहब, आप मेरे होते हुए क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? आपको पता है मैंने अपनी बिल्डिंग में सैकड़ों शादियां करवाई हैं, पूछ लीजिए इनसे। अजीम भाई, जब शाम को मैं वापस घर आता हूँ ना, तो तमाम घरों से आवाजें आ रही होती हैं। तब पता चलता है कि शादियां इन्होंने ही कराई हैं। कहीं बर्तन टूटते हैं और कहीं सर। मैं मजाक नहीं कर रही, संजीदा बात कर रही हूँ। वैसे भाई साहब, मैंने शाहिद को देखा है, सलमा के लिए अच्छा है, लेकिन उसके घर वाले। तुम ठीक कह रही हो जीनत, थोड़ी सी फिक्र मुझे भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चावल का एक दाना देखकर देख का अंदाजा हो जाता है। बस वही बात है। फिर सलमा की पसंद भी तो है ना। हाँ भाई साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। शादियां बच्चों की मर्जी से ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। शाहिद मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है, लोग भी खानदानी हैं, खुद भी बहुत महज़्ज़ब, समझदार और खुश इखलाक है। 2 बहनें, एक की शादी हो गई, दूसरी अभी पढ़ रही है। अरे भाई क्या हुआ, चाय अभी तक नहीं आई है। सलमा, सलमा। भाई साहब, मैं देखती हूँ। चल, और भाई बताइए क्या हालात है, क्या जॉब पोजीशन है आजकल? आज तो सब जगह हालात हैं। सलमा जी, बुको भाई आज हमें चाय वाय नहीं पिलाओगी? वैसे बुको, आज चाय आपको बनानी चाहिए थी। मुझे? वो क्यों? भाई मेरे रिश्ते की बात हो रही है। ओफो, तौबा है, क्या बेशरम लड़कियां हैं आजकल। अच्छा एक बात बताओ, ये कुछ ज्यादा तारीफें नहीं हो रही हैं शाहिद की? बड़े फखर से कहा था कि भाई चूं तक नहीं कर सकते, बाप बनकर पाला इसलिए सब बाप समझते हैं उन्हें। वो सब झूठ था क्या? हाँ? तो गोया उन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब ये कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अजीब भाई हैं। हम तो अपनी बहन के लिए जान भी दे सकते हैं। तो समझ लो कि मैं बहुत बदनसीब बहन हूं। देखो शगुफ्ता, तुम मामले की संगीनी को महसूस नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें जरा खुलकर बताता हूं। बात यह है कि आप ही की उम्र अब ढल रही है। 1-2 साल में अगर उनकी शादी नहीं की गई तो शायद कभी नहीं हो सकेगी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
खामोशी से मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और तुम हमेशा की तरह ये जताओगे कि हमने उनकी शादी जल्दी क्यों नहीं की। तो जो हो गया सो हो गया। अब हम उनकी शादी जल्दी करना चाहते हैं, किसी भी सूरत। इन हालात में सिर्फ और सिर्फ दो ही सूरतें, एक ये कि या तो तुम्हारा भाई मेरी बहन से शादी कर ले, या फिर जैसा कि मामा ने मुझसे कहा है कि मैं किसी ऐसे घराने में शादी करूं जहां पर उस लड़की का भाई आप ही से शादी करे। शकील, शकील प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब मैं कहना नहीं चाहता था, और जब मामा ने मुझसे बात की थी तो मैंने भी मुखालफत की थी इस बात की, लेकिन ये मेरी इकलौती बहन की जिंदगी का सवाल है, और इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दूंगा, चाहे वो कुर्बानी तुम्हारी सूरत में क्यों ना देनी पड़े। I'm sorry, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ रहा है। अब या तो तुम अपने आप को बचा लो या अपने भाई को। सुबह तैयार है ना? मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। कोशिश करना कि बात बन जाए, तो सबके लिए बेहतर रहेगा। शकील, शकील प्लीज मेरी बात तो सुने। आई एम सॉरी बीना, मैंने हमदानी साहब की आंखों में वो चमक देखी है जो बहुत खतरनाक है, और वो चमक कुलसूम को देखकर आई थी, उससे जब आंखें चार कर रहे थे। कम ऑन नाहिद, ऐसे खतरनाक मजाक मत किया करो। हमदानी को तो मुझसे आंखें चार करनी नहीं आई। भाई तुमने नहीं सिखाया होगा, कुलसूम ने सिखा दिया। ले जी, मैं जिंदगी में पहली दफा दो खवातीन को इकट्ठे बैठकर हंसते हुए देख रहा हूँ। अरे भाई अभी आपने देखा ही क्या है? बिल्कुल देखा है, बीवियों को शौहरों के खिलाफ बातें करती हुई। भाई ये तो अभी आपकी तारीफें कर रही थी। अच्छा, सच बात है? जरा कसम खाना। अब आप हमें बना रहे हैं भाई साहब। सच भाभी, आपको हंसता हुआ देखकर बहुत खुशी होती है। आप ही की वजह से क्लब की रौनकें बहाल हैं। भाई ये जिंदा दिलों की टेबल है। वैसे आप बताइए कि कुलसूम के क्या हाल है? बीना, आज से भाभी से दोस्ती खत्म। ये तो हमारी फाइट करवा के रहेंगी। अरे नरमीन का फोन है, एक्सक्यूज मी, मैं जरा बात करके आती हूँ। हेलो नरमीन, वेयर आर यू? मामा आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, मुझे जाना है। कहाँ बेटा? वो मामा, आपको बताया तो था कि आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। ओह सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा तुम यूँ करो, तुम चली जाओ, मैं यहाँ क्लब में हूँ, जरा लेट हो जाऊंगी। तुम कब तक आओगी? मामा 11 तो बज ही जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम सोना नहीं सुबह, वरना मेरे सोते में ही तुम ऑफिस चली जाओगी। नहीं मामा, मैं इंतजार करूंगी। ओके? और हाँ नरमीन, वसीम से कहो तुम्हें आइंदा फोन ना करे, और तुम उससे मिलना छोड़ दो, वरना। ओके मामा, मैं बोल दूंगी। ओके बाय। आपको क्या पता मामा, वसीम तो मेरी जिंदगी है। थोड़ा सा पानी पी। आप भी प्लीज।
अजाब में आ गई हूँ। शकील सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करते। और मामा हर वक्त ताने देती हैं। तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप ही, भाइयों को जो करना चाहिए वो तो वो करते हैं, लेकिन बहन की खातिर ब्लैकमेल होना ये उनका फर्ज नहीं है। तो चुप हो जाओ। तुम्हें भी पता नहीं है कि घर के अजाब होते क्या चीज है। मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अगर मेरी सास ऐसा करती ना तो मैं कब का उस घर को लात मारकर आ चुकी होती। कुछ फर्ज बहनों के भी होते हैं, सिर्फ भाइयों के नहीं। खामोश हो जाओ, चली जाओ यहां से। क्या करूं मैं भाइयों के लिए? तलाकनामा लेके घर आ जाऊं? नहीं बेटा, खुदा ना करे, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। यही कहा है उन्होंने। घर छोड़ते हुए यही कहा था कि अगर जवाब हाँ में मिले तो आना, वरना यही रहना। तो बताओ बेटा क्या करें? ये तो तुम्हारी सास का कमीनापन है, और ये उसकी धमकियां। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करो, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। नहीं, खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना वो पता नहीं क्या करेगी। अच्छा तुम चुप हो जाओ। शायद अगर नहीं मानता तो ना सही, मैं वसीम से बात करूंगी। वसीम से? हाँ। मगर अम्मी, वो तो सोबिया आपी से और भी छोटा है। अगर उसने भी हुआ करे छोटा, कम से कम तुम्हारे घर को तो बचा लेगा ना। वो मान जाएगा? उसने कभी मेरी बात नहीं टाली, और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। मम्मी, मुझे यकीन है, मैं अम्मी से कहूंगा तो वो फौरन मान जाएंगी। पता है, उन्होंने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली, छोटा हो ना इसीलिए। और जब मैं उन्हें बताऊंगा ना कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो फौरन आ जाएंगी। वसीम, तुम्हें उन्हें जल्द से जल्द लाना होगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मामू आने वाले। मामा ने उन्हें हाँ कर दी है। प्रॉब्लम यह है कि बाबा की डेथ के बाद उन्होंने बहुत एहसानात किए हम पे, और मामा समझती है कि एहसान चुकाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। मगर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम क्या चाहती हो? तुम नहीं जानते? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ, और तुम्हारे सिवा किसी और को चाहने का सोच भी नहीं सकती। और अगर सोचा तो जान से मार दूंगा। अच्छा ये बताओ कि अपने घर वालों को कब ला रहे हो? बस इंशाल्लाह एक हफ्ते में। एक हफ्ते में? जल्दी नहीं ला सकते? इससे जल्दी क्या करूं? जाहिर सी बात है, मुझे पहले मामा को मनाना होगा, उन्हें समझाना होगा, और इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं कि वो कब माने या ना माने। हाँ, ये तो है। देखो तुम समझते क्यों नहीं हो, मामू कुछ दिनों में ही आने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले ही ये मामला मैं एक तरफ कर दूं। वैसे तुम्हारी अम्मी बहुत मुखालफत कर रही है। तो वो तो करेंगी ना, माँ है मेरी। और देखो ये डिपार्टमेंट मेरा है कि मैं उन्हें समझाऊं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे मामा को मनाना भी है, लेकिन अगर वो ना मानी तो तुम छोड़ दोगी मुझे? तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती।
कभी भी नहीं छोड़ सकती तुम्हें तो। प्रॉब्लम यह है कि मामा मेरी शादी के बाद लंदन शिफ्ट हो रही है। गुड। अरे गुड नहीं, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मुझे भी लंदन शिफ्ट होना पड़ेगा मामा के साथ। ये तो मैं नहीं होने दूंगा। नरमीन, तुम जानती हो मैं अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। पता है, जब तुम साथ नहीं होती ना तो तुम्हारी यादें, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी एक एक बात, एक एक बात मेरे साथ होती है। तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हो, और कोई और चीज, कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान नहीं हटा सकती। तो कर लो ना मुझसे शादी, ले आओ अपनी मामा को, मेरी मामा से बात करवाने। कहा ना, हो जाएगी। बस मैं कल ही ऑफिस में छुट्टी की दरखास्त देता हूं, ठीक है? अच्छा, चाय पियो, ठंडी हो रही है। कुछ खाना भी है क्या? नहीं। जी भाई साहब, मैंने नरमीन को समझा दिया है कि वो जॉब छोड़ दे, मगर वो घर पे बैठ के बोर हो जाती है ना, इसीलिए तो वो जॉब कर रही है। अच्छा ये बताइए कि आप और आसिफ कब आ रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं मंगनी जरूर कर दूंगी, मगर अभी शादी नहीं। शादी तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगी। अब मेरी एक ही तो बेटी है, और फिर भाई साहब मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि बाप नहीं था तो यूं सादगी से कर दी। हाँ ठीक है, मैं नरमीन से पूछ के आपको बता दूंगी। अच्छा, आसिफ को मेरा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। रजिया, रजिया, तुम्हारी बीवी का कोई फोन आया? नहीं, और ना मैंने किया। देखो शकील, शगुफ्ता चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तुम उसे बता दो कि हम उसे इतना कुछ देंगे कि वो सोच भी नहीं सकते। कह चुका हूं उसे। अच्छा शकील, सोबिया को ना पता चले कि शाहिद इनकार कर रहा है। मैंने उसे बड़ी उम्मीद दिलाई है। ऐसे मामा, आपने शुरू में ही गलती की। जब रिश्ते आ रहे थे तो आपको हर एक में कमी नजर आ जाती, और अब देखो शकील, ये किस्मत की बात होती है। लेकिन मामा, आपको ये तो सोचना चाहिए ना कि। अच्छा खामोश, सोबिया आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आओ। कैसे हो शकील? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा रहा बेटा तुम्हारा मरी का टूर? फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। पूरा स्कूल गया था क्या आप भी? नहीं, सिर्फ मेरी क्लास और कुछ टीचर्स गई थी। तुम्हें नहीं पता भाई, हमारा स्कूल जो है वो हर क्लास को हर 6 महीने के बाद टूर पे भेजता है। अगले टूर पर तो तुम नहीं जा सकोगी। क्यों मामा, हो सकता है फिर जाऊं? हम तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। ओके मामा, मैं चलता हूँ। मुझे चंद सैंपल दिखाने थे, लेट हो जाऊंगा रात में। तुम शगुफ्ता से पूछ लेना उसे आना है कि नहीं। ठीक है मामा, वापस आप। सोबिया, शाहिद मान गया। खुशी से या? हाँ बेटा, खुशी से। खुशी? कैसी खुशी? उस औरत के साथ शादी करके मैं खुश रह सकता? तंग क्यों मैं इस मौजू से? क्या चाहती हैं आप? हाँ? आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में रहना छोड़ दूं? अज़ाब बनाती है मेरी जिंदगी आपने।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। आप आए नहीं? शगुफ्ता को बुलाओ। जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आप भी। हेलो शकील, वो भाई नहीं मान रहे। ठीक है, फिर तुम वहीं रहो। शकील, शकील मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? क्या कहा उसने? बताओ, क्या कहा उसने? कह रहे हैं कि तुम यही रहो। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। अब ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं वो। भाई ठीक ही कहते थे ना। चुप करो तुम। कल मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, मैं बात करूंगी। नहीं, बात और बढ़ जाएगी। कोई नहीं बढ़ेगी, तुम फिक्र नहीं करो, चुप हो जाओ। खैर वसीम, वैसे मैं तो ये चाह रही थी कि तुम्हारी अम्मी मेरी मामा से बात कर ले। देखो मैं उन्हें जाके मनाऊंगा तो वो बात कर लेंगी, लेकिन एटलीस्ट तुम तो अपनी अम्मी से बात करो। उन्हें ये तो बताओ कि तुम चाहती क्या हो। ठीक है, मैं अभी मामा से बात करती हूँ, शायद वो मान जाए। पता है आज उनका मूड भी बहुत अच्छा है। नहीं मामा, वो नहीं मानेगा। अगर बात हुई होती तो शगुफ्ता मुझे जरूर बताती। तो फिर तुम उससे तलाक दे दो। मुझे बेटे का घर बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे शगुफ्ता से कोई शिकायत है। आप भी बेटी की मां हैं, आपको भी मजबूरियों का अंदाजा होगा। शादी तो खानदानों का मेल होती है और खानदान के मसले खानदान में ही हल किए जाते हैं। और खुदा ना खास्ता मेरी बेटी कोई अपाहज या माजूर तो है नहीं जो मैं आपके सर थोप रही हूं। एक बात थी जो हमने बहू को अपना समझ के कह दी, बस उसी बात पर बिगाड़ पैदा हो गया। वरना पूछिए इससे, आज तक हमने इसे कुछ कहा? नहीं नहीं, शगुफ्ता ने कोई शिकायत नहीं की। ये तो हमेशा आपकी तारीफ करती है। वो तो मैं ये कहने आई थी कि अगर शाहिद नहीं मान रहे तो हम वसीम से शादी कर देते। देखिए मुझे तो कोई एतराज नहीं। वैसे लड़की वाले हमेशा अच्छा ही खानदान देखते हैं। आपकी फैमिली हमारे सामने है, बेटे बेटियां सब बहुत अच्छे हैं। इसलिए हमारी ख्वाहिश थी कि सोबिया आपकी बहू बने। बेटा तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ अम्मी के लिए चाय लेके आओ। अरे नरमीन, तू कहाँ थी? मामा साराफीन के घर गई। अच्छा बेटा, तुम्हारे मामू यूके से आ रहे हैं। क्यों, खैरियत? भाई परदेसी लोग क्यों आते हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं। और फिर मैं चाह रही थी कि फिलहाल तुम्हारी मंगनी कर दूं।
वैसे तो वो कह रहे थे कि रोज रोज वहां से आना आसान नहीं होता, आसिफ भी साथ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो निकाह करके ही जाएंगे। क्या हुआ नरमीन? हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बेटा, मैं जरा मिसेस हमदानी के यहाँ होकर आती हूँ, ठीक है? मंगनी, बस बहुत हो गया। मुझे जवाब चाहिए, तुम अपने घर वालों को मेरे घर वालों से मिलवाने ला रहे हो या नहीं? नरमीन देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे साफ साफ जवाब चाहिए, हाँ या ना। तुम अच्छी तरह जानते हो मामू और आसिफ आ रहे हैं। मामा उनको हाँ कर चुकी हैं। वो मुझे ब्याह कर ले जाएंगे और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। कैसे ब्याह कर ले जाएंगे? खामखा ले जाएंगे ब्याह कर? ब्याह कर ले जाएंगे? शादी तुम्हारी है ना, मामा जबरदस्ती करेंगे क्या? तुम अच्छी तरह जानते हो कि कितने एहसानात हैं हम पे। हम मजबूर हैं उनकी बात मानने पर। और तुम देखना, अगर वो मेरे सामने आ गए ना तो मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी आसिफ से करके एहसान उतारना चाह रही भाई का? अच्छा ये बातें छोड़ो, मुझे ये जवाब दो कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? तो मैंने कब इनकार किया? अभी कर लेते हैं शादी, चलो। You're not serious? संजीदा ही नहीं हो तुम? क्यों नहीं हूं मैं संजीदा? एक तो गुस्सा 24 घंटे तुम्हारी नाक पे धरा रहता है। देखो नरमीन, मैंने अम्मी से बात की है। वो कह रही थी कि कुछ ही दिनों में वो... नरमीन क्या हो गया? इधर बैठो, तसल्ली से मेरी बात सुनो। जस्ट रिलैक्स प्लीज। क्या बात सुन? हाँ ये सब दिखावा है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ही नहीं। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना तो तुम मुझसे शादी कर चुके हो। अगर नहीं, यू जस्ट प्लेइंग गेम्स, टाइम पास कर रहे हो अपना। मजबूरियां लड़कियों को होती हैं, लड़कों को नहीं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते ना तो तुम... चलो ठीक है, अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो, हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। लेकिन आइंदा मेरी मोहब्बत पे शक मत करना। I love you, Narmeen. I really do. अब अगर शाहिद भाई की तरह वसीम ने भी इनकार कर दिया तो? नहीं, वो अम्मी ने कहा है कि वो वसीम से बात करेंगे। ये तो उन्होंने शाहिद भाई के लिए भी कहा था कि वो मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। अब अगर वसीम ने भी ये पॉइंट रेज कर दिया कि आप ही की उम्र बड़ी है, फिर क्या होगा? फिर क्या होना है? आप मुझे तलाक देने खड़े हो जाएंगे। ऐसा हो भी सकता है। समझी? मामा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों? क्या हुआ? शकील शगुफ्ता को मेरी शादी के लिए टॉर्चर क्यों कर रहा है?
किसने कहा तुमसे? मैं खुद सुनकर आ रही हूं। वो कह रही थी कि अगर मेरी शादी शाहिद से नहीं हुई तो वो वसीम से करवा देगी। अच्छा, ये अब तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रही है? इन हथकंडों में उतर आई है वो। मामा प्लीज, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने खुद सुना है। अब मुझे एक बात बताए, क्या मैं बोझ हूं आप पर? नहीं बेटा, नहीं बेटा, वो कुछ गलतियां तुमसे भी हुई हैं। जब तुम्हारे इतने अच्छे रिश्ते आ रहे थे तो तुम पढ़ाई के पीछे लगी हुई थी। उस वक्त तुम्हारा मयार भी कुछ और था। फिर हमने भी कई रिश्तों में ऐब निकाले। चंदा, अब भी तुम्हारी शादी ना हुई ना तो बहुत गलत हो जाएगा। इतना वक्त गुजर चुका है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी किसी शादीशुदा या बच्चों वालों से हो। चंदा, अपनों के मसले अपने ही हल करते हैं ना। लेकिन मामा, अब ये तो सोचे कि वसीम मुझसे बहुत छोटा है। तो क्या हुआ बेटा? जब बड़े से ब्याह जा सकता है तो छोटे से क्यों नहीं? लेकिन सोफिया मेरी बच्ची, मैं आज हूं, कल नहीं होगी तो क्या होगा? मुझे तो कोई तवक्को नहीं है कि तुम्हारे भाई या भावज तुम्हारे लिए कुछ सोचेंगे। मुझे सुकून से मरने तो दो बेटा। चंदा, जब वो लोग तैयार हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रीत लगे मेरा मीत बने जाने, हो मनवा मीत बने जाने। प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे